अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप सब ठीक होंगे। आज इल्मी सिटी की ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म से हम सब फिर आपके साथ हैं। और जिस तरह की आपको पता है इल्मी सिटी ऑनलाइन स्कूल लोगों को हेल्प आउट कर रहा है कि वो आईटी के कुछ स्किल सीख सकें ताकि वो अपनी जो लाइफ में है मनी मेकिंग के साथ साथ अपने स्किल्स को इन्हांस भी कर सकें। सो जिस तरह से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है उससे रिगार्डिंग आज हम बेसिकली कंटेंट राइटिंग के रिस्पेक्ट से बात करेंगे कि कंटेंट राइटिंग सीखना किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और इसको सीख के आप किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि अक्सर लोग हैं जो हमारे पास आते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और क्वेरीज ये होते हैं कि कंटेंट राइटिंग किस तरह से आम राइटिंग से डिफरेंट है और किस तरह से ये लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, कहाँ पे ये हेल्प आउट कर सकती है लोगों को कि किस तरह से घर बैठे या किसी कंपनी से एसोसिएट होके अपनी जो राइटिंग की स्किल्स होती हैं, ठीक है, हर बंदे का एक पर्टिकुलर स्किल होता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग राइटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो है वर्बली अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स कुछ लोगों की अच्छी होती हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ लोगों की जो है राइटिंग स्किल्स जो उनके आइडियाज या क्रिएटिविटी उनके माइंड में अच्छी होती है। कंटेंट राइटिंग का बेसिकली स्किल जो है उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो अपने माइंड को क्रिएटिव रख के मार्केटिंग के तौर पे या कुछ भी ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होके उनके लिए कुछ अच्छा लिख सकते हैं। कुछ लोग अपना ब्लॉग डेवलप कर सकते हैं, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली कंटेंट राइटिंग को हम डिस्कस करते हैं। अ, इसकी जो है मैं आम मिसाल जब देती हूँ या हम कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं उसमें ये हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपको पता है कि कुछ भी जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा जो सिनेरियो था कि हम पहले ऑनलाइन जो फिजिकल शॉपिंग्स के लिए जाते थे और कुछ मतलब वहां पे जाएं, ग्रोसरी शॉप्स पे जाएं तो हमारा जो है ब्रांड्स ने अपने असिस्टेंट खड़े किए होते थे जो हमसे वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स या ब्रांड के बारे में हमें बताते थे कि आप ये चीजें यूज करें, ये चीजें यूज करें। अब जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग या इस तरह की चीजों का रुझान ज्यादा हुआ है या लोग अवेयरनेस जो है या हर वक्त गैजेट्स का यूज है, लैपटॉप्स का यूज है, ठीक है, तो हमें अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट की जगह अब जो वर्बल कम्युनिकेशन थी उसको अब हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। जो वर्चुअल असिस्टेंट का काम है वो अब हमारा कंटेंट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा नहीं खड़ा लेकिन हमारे वर्ड्स जो है वो सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो सारी बातें अब हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो है राइटिंग के फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम बेसिकली कंटेंट राइटिंग कहते हैं और इसमें अब वैरायटी ऑफ थिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। बेसिकली लर्निंग एनी स्किल, ठीक है, बेसिक स्किल्स जो स्किल सेट है हमारे पास, ठीक है, वो बेसिकली इंसान का अपना नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटीज और उसका एक्सपीरियंस जो उसने इर्द गिर्द से गैदर किया होता है वो उसका स्किल सेट होता है। और स्पेसिफिक स्किल सेट जो आपकी इनर एबिलिटीज है ना उसको आप देखते हुए अपना स्पेसिफिक स्किल सेट अब किसी इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो कंटेंट राइटिंग में स्पेशल अच्छा हो सकता है या वीडियो मेकिंग में अच्छा हो सकता है या वो ऑडियो जो है अपनी आवाज से किस तरह से अच्छा हो सकता है, ठीक है। ये आपको डिपेंड करता है, हर बंदे को अपनी स्पेसिफिक जो पर्सनैलिटी है वो पता होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना स्किल जो है वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको लगता है आपके टेक्निकली आपको लगता है आपकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं। सो इट्स नॉट कि आपको यही है कि आपको पर्टिकुलरली बहुत ही कोई टेक्निकल चीजें लिखनी पड़ेंगी या ये है कि आपका माइंड क्रिएटिव हो एंड यू कैन डू इट बेस्ट, ठीक है। कंटेंट राइटिंग जो है हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं और किस तरह हम इसको हैंडल करते हैं, इसमें थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन हम इसके बारे में कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, ठीक है, उसने अपना एक ब्रांड शुरू करना है, ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट शुरू करना है, ठीक है। जिस तरह से हम आम देखते हैं कि पहले सारे ब्रांड्स ही फेसबुक या जो हर ब्रांड की वेबसाइट नहीं होती थी लेकिन अब सब जो लोग हैं वो वेबसाइट्स पे या फेसबुक पेज रन कर रहे हैं थॉरोली, ठीक है। जो भी उस पर कंटेंट डलता है, जो भी हम राइटिंग के फॉर्म में देखते हैं वो क्या होता है, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चीजें उन्होंने डाली होती है ना, कि वहां पे अब आप खड़े तो नहीं बता रहे लेकिन आपकी जो वर्डिंग है वो आपके ऑडियंस को टारगेट कर रही है कि लोगों को कैसे पता चलेगा ये चीज बेनिफिशियल है किसी भी ब्रांड के रिगार्डिंग,
ठीक है। सो हम कंटेंट के लिए क्या क्या चीजें देखते हैं, बेसिकली इसमें हम स्टार्ट करते हैं जब भी कोई ब्रांड डेवलप होता है। सबसे पहले तो ब्रांड का नाम, ठीक है, उस ब्रांड का क्या नाम होना चाहिए, उसकी क्या टैगलाइन होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल होती है, कोई भी आप ब्रांड देख लें, ठीक है, किसी भी ब्रांड को कंसिडर कर लें, मैकडॉनल्ड्स है, उसकी टैगलाइन होती है आई एम लविंग इट, ठीक है। ये सारी डेवलपमेंट्स जो भी ब्रांड के रिगार्डिंग होती है, ठीक है, ये हमारी कंटेंट राइटिंग में आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो है उसका वेबसाइट प्रोफाइल ड्रॉ, जो भी उसकी रिगार्डिंग राइटिंग होती है वेबसाइट प्रोफाइल की, वो सारी हमारी कंटेंट में आ जाती है, ठीक है। सो बेसिकली कंटेंट राइटिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, हम इसको पहले समझते हैं व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, ठीक है। कंटेंट राइटिंग इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग, एवरीवन कैन राइट बट मेनी पीपल डू नॉट नो हाउ टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग, ठीक है। लोगों को ये तो पता होता है कि हम, हाँ हम अच्छे हैं लिखने में, लेकिन स्पेसिफिकली उन चीजों की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं कि आपको पता चल जाता है, अच्छा हाँ इस तरह मार्केट को टारगेट करते हैं, कि इस तरह मार्केट को टारगेट करते हैं, और किस तरह से आपको पता होता है कि कौन सा स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे अगर हम डालें तो हमें जो मैक्सिमम टारगेटेड ऑडियंस है वो रीच करेगी, ब्रांड को बाय करेगी, या आपकी जो है ऑटोमेटिकली सेल्स इंप्रूव होंगी। सो इट इज कि आप जो भी चीज लिखें फॉर मार्केटिंग पर्पस इज कमिंग अंडर द कंटेंट राइटिंग, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ब्लॉग्स या आर्टिकल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन देने के लिए लोगों ने वैसे जनरेट किए होते हैं, ठीक है। सो राइटिंग समथिंग टू अवेयर इन्फॉर्म एंड मार्केटिंग इज व्हाट वी कॉल कंटेंट राइटिंग, ठीक है। राइटिंग जो अवेयर कर सके लोगों को, जो किसी भी ब्रांड के बारे में अवेयर कर सके, किसी और चीज के बारे में अवेयर कर सके, उसकी प्रॉपर रिसर्च करके अगर किसी ने लिखा हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन लोगों की इंक्रीज हो उस राइटिंग के थ्रू, तो उसे हम कंटेंट राइटिंग के जो है उसमें लेते हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग नीड्स क्रिएटिविटी ऑफ माइंड, एफर्ट टू रिसर्च। आपको अपने माइंड को क्रिएटिव करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ, और अगर आपने फॉर एग्जांपल एक मोबाइल सेल करना है, ठीक है। अब आप मोबाइल सेल करने के लिए मोबाइल से रिगार्डिंग कोई बात करोगे, कि आप उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे कि आजकल गैजेट्स का दौर है और ये मोबाइल क्यों स्पेसिफिकली अच्छा है, उससे रिलेटेड वोकेबलरी जनरेट करोगे, तो आप उसको मोर इफेक्टिव और क्रिएटिव वे में कर सकते हो चीजों को, ठीक है। और एफर्ट टू रिसर्च में क्या आ जाता है, एफर्ट टू रिसर्च में हमारी ये चीज आ जाती है कि आपने उससे रिगार्डिंग मार्केट एनालिसिस भी किया हो चीजों का, ठीक है। और कंसाइज इंफॉर्मेशन के तौर पे वो सारी बातें जो आपको लगता है कि जरूरी हैं, एज अ ऑडियंस आपको लगता है जरूरी है जानना, उसको सब चीजों को इकट्ठा करके आप फिर उसको एक जो प्रॉपर फॉर्मेट या ड्राफ्ट ड्रॉ करके उसको किसी चीज पे पब्लिश करते हो, आइदर ऑन योर वेबसाइट, आइदर ऑन सोशल मीडिया। लोग उसको देख के फिर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो कंटेंट राइटिंग में अब हम देख लेते हैं किस किस वैरायटी की राइटिंग होती है। इसमें हम अपनी वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट होता है उसको देखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम, उस पे जो भी कंटेंट डलता है वो है। उसके अलावा ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ये सब कुछ कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। सो बेसिकली कंटेंट राइटिंग का कोर्स जो है आपकी राइटिंग को एक तो इम्प्रूव करता है, इसके साथ साथ आपको जो है मार्केटिंग के डिफरेंट जो है तरीके जो है आपको इजी हो जाते हैं समझने में, ठीक है। और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कंटेंट राइटिंग की, जो हम समझते हैं कि होनी चाहिए, और किसी भी किस्म का कंटेंट जो है उससे स्ट्रॉन्ग फील होता है, ठीक है। कि आपने जो भी बात करनी है, एक तो वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा एक बात करती हूँ, अगर आपने एक अच्छा कंटेंट डेवलप करना है ना, तो जब आप डिफरेंट चैनल्स पे वो कंटेंट डालते हैं, तो आपने उसके रिस्पेक्ट से करना है कि यू आर द कस्टमर, और आपने उनको अपनी जहन में रखते हुए वो कंटेंट जनरेट किया है। कि जिस तरह अगर मैं एक कस्टमर होती या आप एक कस्टमर होते, तो हमारी क्या नीड्स होती है, अगर हम उन नीड्स को जो है वो समझ पाए और उसको कोट कर पाए कहीं पे रिलेटिवली, तो वो हमारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है, ठीक है। कस्टमर अट्रैक्शन और अपील जो है बेसिकली किसी भी राइटिंग कंटेंट राइटिंग का मकसद होता है। कंसिस्टेंट और जो है एक रेगुलर फ्लो होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, किसी बेनिफिट के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली आप उसी कंसिस्टेंसी से चलें, चीजों को एक फ्लो में लेके चलें।
और यूजर और कस्टमर एंगेजमेंट इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और रेलिवेंसी ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अब कंटेंट को एक इस लिहाज से भी हम समझ लेते हैं कि पहले फॉर एग्जांपल सब जो है कंपनीज हमारे पास होती हैं, ठीक है। पहले हर कंपनी को ये जरूरी नहीं था, लेकिन अब जो है हर कंपनी ये सोचती है कि उसको ऑनलाइन जो है अपना बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें फिजिकली एक बिजनेस कर रहे हैं ना, तो मे बी वो एक लोकेलिटी तक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं, तो आप जो है उसको एक बड़ी मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बड़ी मार्केट में रिप्रेजेंट करने के लिए अपना बिजनेस आप जो है उसको ऑनलाइन करते हैं शिफ्ट। जब ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं तो फिर आपको कंटेंट या यूजर एंगेजमेंट के लिए मैक्सिमम राइटिंग के थ्रू जो है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, और डिफरेंट वेराइटी से उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग आर कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इट डिपेंड्स द मार्केटिंग, it should be created after the completion of research। एसईओ ऑप्टिमम एग्जांपल, किसी बंदे ने कोई ब्लॉग लिखा है या किसी, अब एक तरह का बिजनेस जो है वो मल्टीपल लोगों का होता है। कोई भी बिजनेस लेंगे, अगर क्लोथिंग का कोई ब्रांड है, ठीक है, क्लोथिंग के ब्रांड के चले नेम डिफरेंट होते हैं। अगर कोई कार का बिजनेस करता है या कार के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करता है, तो वो तो मल्टीपल लोगों का हो सकता है ना। तो कैसे जो है आपका गूगल जो है उसको ऊपर रैंक करे या किस तरह से करे, तो बेसिकली वो ये होता है कि अगर आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि गूगल को रैंकिंग में जो है वो इजी होता है। और द एसईओ इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन योर कंटेंट, कि आप कितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट डालते हो, उसमें क्या कीवर्ड्स यूज करते हो, किस तरह से लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हो। सो टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, टू अवेयर, टू इंस्पायर, टू एंटरटेन, टू परस्यूट, ये सब चीजें करने के लिए हमारा कंटेंट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। सो कंटेंट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग योर ब्रांड, बिजनेस, योर प्रोडक्ट थ्रू योर राइटिंग स्किल्स। तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग का ये जो कोर्स है जो हम नेलमी सिटी पे ऑफर कर रहे हैं, इसमें हम आपको, आपकी राइटिंग तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती होगी, ठीक है, इससे, लेकिन उसको, उस पर्टिकुलर राइटिंग को किस तरह हम मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बेसिकली हम ये सारे स्किल्स इस कोर्स में सीखते हैं। और जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, और इसके अलावा कंटेंट राइटिंग में जो हमने एक कोर्स ओवरव्यू है, इसमें हम आपको एक तो ब्रेनस्टॉर्म योर आइडियाज, आपके पास जितने मैक्सिमम आइडियाज हैं उनको किस तरह से हम चैनलाइज कर सकते हैं, उसको किस तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं। बहुत से लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता उनको एक्सप्रेस कैसे करना है। हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, और वो उस एक्सपीरियंस के लिहाज से कुछ ना कुछ लिख सकता है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता है, और हर बंदे की अपनी एक यूनिक वॉइस होती है, ठीक है। लेकिन अप्रोप्रिएटली उसको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, जिसको वो अकॉर्डिंगली जनरेट कर सके, ठीक है। तो हाउ टू राइट अप्रोप्रिएटली हाई क्वालिटी आर्टिकल्स और एनी काइंड ऑफ कंटेंट राइटिंग इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। रिफाइनमेंट ऑफ द राइटिंग स्किल्स टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क enables you to write a social media content। सोशल मीडिया कंटेंट में आपके फेसबुक पेज पे जो भी पोस्ट डेवलप करनी होती है या कुछ भी करना होता है वो आ जाती हैं। हाउ टू गेट मैक्सिमाइज अटेंशन एंड अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा टारगेटेड ऑडियंस कहाँ है। आपको आइदर लगता है कि अच्छा फेसबुक पे ज्यादा है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, किस किस्म का रेलिवेंट कंटेंट आपको डालना चाहिए जो मैक्सिमम लोग आपको पढ़ें, ठीक है। और इसके अलावा जब आप राइटिंग की स्किल सीख लेते हैं तो यू कैन अर्न थ्रू ऑनलाइन सोर्सेज एज वेल। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कंटेंट राइटिंग का बहुत ज्यादा जो है इजीली वर्क आपको मिल जाता है। जस्ट कि आपको इफेक्टिवली उसकी सारी चीजें पता हो कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना और किस तरह एक कंसिस्टेंसी और फ्लो से आप इसको लेके चल सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द पर्पस। और